क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज बाजार के अंदर आप बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सुन रहे होंगे कि इस मानसून सत्र में पार्लियामेंट में जो बिल आने वाले हैं उसमें कहीं पे भी क्रिप्टो के ऊपर जो बिल आना था वो क्रिप्टो बिल इस मानसून सत्र में नहीं आएगा। आपके सामने स्क्रीन पे इस समय वो पीडीएफ फाइल है जिस पीडीएफ फाइल को पार्लियामेंट ने हाल ही में रिलीज़ किया है। कल की डेट में रिलीज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है जुलाई 12 2021 और इसके अंदर वो सारे के सारे बिल मेंशन किए हुए हैं जो बिल इस बारी मानसून सत्र के अंदर आने वाले हैं। अगर आप इन बिल्स की डिटेल को जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी जहाँ पे हमने ये पिन की हुई है अगले 24 घंटे के लिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएगा और सिर्फ एक टेलीग्राम का ही लिंक आज डालेंगे ताकि आप सीधा टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन कर पाएँ और भी बहुत सारे अपडेट ले पाएँ और ये जो पीडीएफ है वहाँ से वो डाउनलोड कर पाएँ। डाउनलोड करके आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि जो बिल आने वाले हैं यहाँ पे करीबन 17 बिल टोटल 17 बिल्स आने वाले हैं जिनकी डिटेलिंग्स आपके सामने हैं। अगर इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे बिल हो सकता है कि आपके काम के भी हों इसके बीच में। जैसे द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एप्लीकेशन बिल एक है, द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक बिल ये आने वाला है। इसके आते हैं द असिस्टेड रेपुटेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बिल है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के ऊपर ये बिल है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल है और ये कुछ और बिल हैं। द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के ऊपर एक बिल है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बिल है, द कोल बियरिंग एरिया के ऊपर एक बिल आएगा, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के ऊपर एक बिल आने वाला है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर एक बिल आएगा द और इस तरीके के ये बहुत सारे बिल हैं। तो टोटल करीबन 17 बिल यहाँ पे आने वाले हैं और बाजार के अंदर जो क्रिप्टो बाजार है, भारतीय क्रिप्टो बाजार है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी देखी जा रही है कि क्रिप्टो बिल इस बारी भी नहीं आएगा। हम लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्रिप्टो पे किसी तरीके का सरकार जो है वो अभी कोई स्टेप लेने नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में देखते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज भी करते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि जो मानसून सत्र आने वाला है, इस मानसून सत्र के ऊपर क्रिप्टो के अंदर कोई बिल नहीं आएगा जो इस एक रिपोर्ट में सामने लिखा गया है। लेकिन ये टेंटिवली है, यानी कि ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और हम ये क्यों बात बता रहे हैं उसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि आज से करीबन 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ मार्केट के अंदर फ्लैश हुई थी कि क्रिप्टो पे बहुत जल्दी बिल आने वाला है और अब 2 दिन में ही अचानक ये बदलाव आ गया। तो आपके सामने इस टाइम पे जो स्क्रीन है, ये मनी कंट्रोल वालों की स्क्रीन है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 11 जुलाई को यानी कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे ये न्यूज़ है जिसके अंदर कहा रहा है क्रिप्टो रैप ऑल द ट्रांसपेरेंट इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस दिस वीक। तो यहाँ पे जब आप इस न्यूज़ को पढ़ने के लिए जाएंगे और हम यहाँ पे इस न्यूज़ को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर नीला सीतारमन अनाउंस दैट द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 विल बी presented in parliament in the upcoming monsoon session which is set to start on 19th July। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर नीला सीतारमन जी का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन और डिजिटल बिल है 2021 का, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आने वाले मानसून सत्र के अंदर उसको पेश किया जाना है। अब ये रिपोर्ट इन मीडिया के पास कैसे पहुंची, हम लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि इनके पास कैसे न्यूज़ पहुंची, लेकिन इन्होंने पब्लिश करी कि इस तरीके का बिल आने वाला है। अगर आप इस न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे लिखते हैं हैविंग कॉल्ड फॉर एक्सटर्नल कैलिब्रेटेड अप्रोच फॉर क्रिप्टो एंड डिजिटल करेंसी बिल हेयर अर्लियर स्टेटमेंट सीतारमन मेंशन दैट द कंसिडरेबल stakeholders input has been taken while preparing the documents and the cabinet's note. Per the government, the bill aims to create a facilitative framework for the creation of the official digital cryptocurrency to use by the Reserve Bank of India। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपनी खुद का स्टेबल कॉइन लेके आने वाला है उसके बारे में इसके अंदर लिखा गया है। द बिल ऑल्सो सिक्स टू प्रोहिबिटेड ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, यानी कि इस बिल के अंदर ये है कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को भारत के अंदर बंद किया जाए। हाउएवर फिर भी इट्स अलाउ फॉर सर्टन एक्सपेक्टेशन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूज। तो यहाँ पे
2 दिन पहले एक बहुत बड़े लेवल का मनी कंट्रोल जैसा चैनल ये बोलता है कि नीला सीतारमन जी ने ये कहा है कि क्रिप्टो के बारे में जो बिल है वो इसी मानसूत्र सत्र के अंदर आने वाला है और उसके अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बंद किया जाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है उसके बारे में ये सारे का सारा बिल रेडी किया गया है। आगे वो यहाँ पे लिखते हैं, द बिल विल बी सिग्निफिकेंट फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज हु हैव टेकन द इनिशिएटिव एंड ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो करेंसी एंड एनालिस्टिक इनसाइड रिपोर्ट सजेस्ट that the country has invested almost rupees 49,189 करोड़ यानी कि 49,189 करोड़ रुपीस इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं टिल मई 2021 तक। 6,660% रेज फ्रॉम द 92.3 करोड़ टिल अप्रैल 2020, जो तकरीबन 92% 3 करोड़ से अप्रैल 2020 से बढ़ के मई 2021 तक यहाँ तक पहुँच चुकी है। दिस विल ऑल्सो द क्रूशल डिसाइडिंग parameter for cryptocurrency exchange like Coinbase which is actively looking to expand in Indian operation। जैसे आपने सुना होगा कि Coinbase बहुत जल्दी इंडिया में अपने ऑपरेशनल शुरू करने वाली है। तो एक तरफ Coinbase भारत के अंदर अपने ऑपरेशन शुरू करने वाली है, दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा जाता है कि जो मानसून सत्र आने वाला है, जैसा हमने इस पीडीएफ में पढ़ा, इसमें लिखा जाता है कि मानसून सत्र के अंदर जो बिल्स आने वाले हैं उसमें क्रिप्टो रेगुलेशन का कहीं पे कोई बिल या क्रिप्टो के ऊपर कोई भी बिल नहीं आने वाला। और इससे 2 दिन पहले मनी कंट्रोल कहता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने ये कहा है कि ये बिल हम लेके आने वाले हैं और इसके अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो एनालाइज करने वाली है वो ये है कि जो क्रिप्टो के अंदर काम करने वाले हैं, जो क्रिप्टो समुदाय हैं, उसको कौन कंफ्यूज कर रहा है। क्या गवर्नमेंट कंफ्यूज कर रही है, क्या मीडिया कंफ्यूज कर रहा है, या हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि एक तरफ कॉइनबेस भारत के अंदर आ रहा है, बाइनेंस बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वजीरेक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार्केट में तरीके तरीके से हर एक एक्सचेंज जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट्स बहुत बड़े लेवल के ऊपर आ रही हैं, भारत के क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। पॉलीगॉन मैटिक की हम बात करके चलें तो पॉलीगॉन मैटिक का आपने देखा होगा, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे वो कोविड रिलीफ के थ्रू उन्होंने भारत के अंदर बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर काम किया। तो ऑल ओवर जब आप इसको देखते हैं तो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं आखिर में कि जो ये बिल आने वाला है या नहीं आने वाला, सरकार ने ये बिल बनाया है या नहीं बनाया, उसका एक सिंपल सा फैक्ट आपको बताते हैं। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने भी कई बारी डायरेक्टली आके ये चीज़ कही है कि हम क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं, हम इसके ऊपर एक बिल बनाने वाले हैं, इसके लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई गई है जो हमें इस चीज़ के ऊपर एडवाइस देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने मीडिया के सामने रूबरू कही थी। अब यहाँ पे आ रहा है कि पार्लियामेंट सत्र में अब पॉसिबल ये हो सकता है कि ये पार्लियामेंट सत्र का जो टाइमिंग है वो बहुत छोटा हो, मुद्दे जो यहाँ पे लेके आने वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हों, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारी चीज़ें देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है क्रिप्टो से। तो इसीलिए शायद क्रिप्टो का बिल इस मॉनसून सत्र के अंदर ना आए, लेकिन आप एक पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि अगर पार्लियामेंट के पास टाइम हुआ तो ये बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया भी जा सकता है, इसके ऊपर काम किया भी जा सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्रिप्टो रेगुलेशन के या क्रिप्टो के अंदर जो भी काम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके ऊपर बहुत हार्ड एक्शन के मूड में ऑलरेडी आई हुई है। इस बारे में समय समय पे जो भी वीडियो आते रहेंगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जहां पे डिस्कस करेंगे कि क्या आपने डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और आप अभी लॉस में हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि डॉज कॉइन में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसके लिए आपको किसने मोटिवेट किया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लेंगे अगले वीडियो में, जो अब से थोड़ी देर के बाद ही रिलीज करेंगे। तो साथ में जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो की डिटेल में है और इसके साथ ही ट्विटर का लिंक भी है, तो साथ में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।